अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम कोरलिश उस्मान के एपिसोड 128 के दोनों ट्रेलर्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना। ट्रेलर 1 के आगाज में दिखाया गया है कि उस्मान बे का घोड़ा यानी शहर में आता है, जिसे देखकर बाला खातून परेशान हो जाती हैं और वो उस्मान बे को ढूंढने जाती हैं, जहां उन्हें घात की जगह पर खून के निशान मिलते हैं। दूसरी तरफ ट्रेलर में वाजिया है कि उस्मान बिन नैमान की घात से बच निकलेंगे और फिर वो एक तुर्क कबीले में अपने बेटों और सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। मुझे लगता है कि इसी तुर्क कबीले जिसमें उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मौजूद हैं, इसी कबीले के सरदार ने उस्मान बे को नैमान की घात से बचाया होगा और फिर वो उस्मान बे को अपने कबीले लाए होंगे और फिर कमांडर वालिंस और नैमान दोनों मिलकर उस्मान बे पर उस कबीले में हमला करेंगे। फिर मलहून खातून को दिखाया जाता है जो परेशान हाल में सिपाहियों के साथ यानी शहर से निकलती हैं। ट्रेलर का इख्तिताम उस्मान बे के शानदार अल्फाज पर होता है कि या तो हम शहीद होंगे या फिर ये जगह तुर्कों का वतन होगी। इसके बाद ट्रेलर 2 पर आते हैं, जिसके आगाज में वही सीन दिखाया जाता है जहां कमांडर वालिंस और उस्मान बे की फौज आमने सामने होती है। इस ट्रेलर में ओरहान को वाजिया तौर पर दिखाया गया है और एक बार फिर कोरलिश में बारूद का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ट्रेलर्स में हमें जंग से भरपूर सीन दिखाए गए हैं, जिसका मतलब है कि एपिसोड 128 जंग के सीन से भरपूर होगा। लेकिन फिर कहानी का रुख फातिमा की तरफ मोड़ा जाता है, जहां नैमान ने फातिमा को अगवा किया है और फातिमा को बचाने की कोशिश में मलहून खातून भी जख्मी हो जाएंगी और उस्मान बे को भी दिखाया गया है कि वो भी जंग के दौरान जख्मी होंगे। मगर हम सब जानते हैं कि ये सारा सीन सिर्फ रेटिंग को बेहतर करने के लिए क्रिएट किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि फातिमा और मलहून को कुछ नहीं होगा और ना ही उस्मान बे को इस जंग के दौरान कुछ होगा। आखिर में फतह उस्मान बे का मुकद्दर बनेगी और नैमान को शिकस्त होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।